इसमें दो राय नहीं कि आज भारत की वैश्विक भागीदारी और उसकी आवाज़ अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। इससे देश के वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में भारत उभरा है। भारत की यह बहुपक्षीय भागीदारी राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित है। ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव एक बहुध्रुवी विश्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे विकासशील देशों की आवाज़ सुनी जा सके। यह भारत ही है जिसने अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान अपने विशेष प्रयासों से अफ्रीकी यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाई और ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज़ को आगे बढ़ाना अपना दायित्व समझा। भारत की प्राथमिकता थी कि G20 को ग्लोबल स्केल पर समावेशी और ह्यूमन सेंट्रिक बनाया जाए। G20 का फोकस डेवलपमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल था और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2023 में पहली बार वॉइस सब ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज। उसके बाद दूसरी बार 17 नवंबर 2023 और तीसरी बार जो है 17 अगस्त 2024 को यह समिट आयोजन किए गए और तीनों समिटों में भारत ने विकासशील देशों की आवाज़ को वैश्विक मंच पर मजबूती से प्रदान किया और उनके हितों पर ध्यान केंद्रित किया। ब्रिक्स हो, क्वाड और SCO जैसे संगठनों में भी भारत की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। ब्रिक्स के साथ जहां बहुध्रुवीता को मजबूत करना है, वहीं क्वाड के साथ सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाना और SCO के माध्यम से आतंकवाद रोधी प्रयासों को आगे बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं ने भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाया है और साझेदारियों को सुदृढ़ करते हुए वैश्विक स्तर के निर्णयों में प्रधानमंत्री मोदी के मत को यहाँ पर अहमियत दी गई है। इस प्रकार भारत एक हितधारक के रूप में नहीं बल्कि बहुपक्षीय भागीदारी के संरक्षक के रूप में भी उभरा है। भारत वैश्विक संकटों के समय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले देशों के रूप में सामने आया। पिछले 5 वर्षों में भारत ने 150 से अधिक देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान की है। भारत ने महामारी से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक संकटों से निपटने के लिए चिकित्सा दल, राहत सामग्री और विशेषज्ञों को तैनात किया है। कोविड के दौरान भारत ने मानव केंद्रित कूटनीति के अंतर्गत वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा से लेकर सूडान में ऑपरेशन कावेरी और इजरायल में ऑपरेशन अजय, ईरान में ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत भारत ने न केवल अपने नागरिकों की बल्कि दूसरे देशों के लोगों की भी मदद की। ऑपरेशन राहत ने युद्धग्रस्त अमन में फंसे लगभग 2000 विदेशी नागरिकों के अलावा 4700 से अधिक भारतीयों को बचाया है। चाहे मेडागास्कर को चावल भेजना हो, उत्तर कोरिया को टीबी रोधी दवाएं या टोंगा और भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान को राहत किट भेजना हो, भारत ने यह सब गरिमा के साथ किया और दिखावे से हमेशा बचा रहा। संकटों के दौरान भारत वैश्विक मित्र और विश्व बंधुत्व के रूप में उभरा है और यही भारत की ताकत भी है।